मैया, आज तो आनंद आ गया है। हाँ बेटा, आज तुझे मैं नहला रही हूँ। महाप्रभु की मैया मंदिर आई थी और इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं है। आज मेरा बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है। जल्दी मैया को बुलाओ। मैया को? कौन सी मैया को बुलाना है? अरे वही जो। आइए इस मजेदार कहानी को एनिमेशन की मदद से देखते हैं। बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। प्रभु, ब्रह्मांड के स्वामी को ये कैसी पीड़ा? कैसे राजा हो तुम? तुम्हारे राज्य में मेरी माँ का अपमान हो गया। मेरी माँ मेरे लिए पेट दर्द की दवा लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे अहंकार में डूबे सिपाहियों ने उसे धक्के मारकर मंदिर की दहली से निकाल दिया। जब तक वो माँ अपने हाथों से मुझे दवा नहीं खिलाती, मेरा ये दर्द नहीं जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को मंदिर में जाने से रोक दिया, और वो भी ऐसी भक्त जिसे भगवान खुद अपनी माँ कह रहे हैं। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा। क्या बात है महाराज, आप चिंतित लग रहे हो? हाँ चिंतित हूँ। तुम अभी के अभी पूरे नगर में ढूंढो। एक बूढ़ी माँ है जो भगवान को अपना बेटा मानती है। वो भगवान के लिए दवा लेकर आई थी। वो कहाँ रहती है? जल्दी पता लगाओ। मुझे जल्दी जानकारी दो। भैया, हम एक मैया को खोज रहे हैं जो कल मंदिर में आई थी और उसके हाथ में एक डिबिया थी। हाँ साहब जी, कल सुबह एक बूढ़ी माँ मंदिर के दरवाजे में आई थी। उसके हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया थी, लेकिन सिपाहियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसकी डिबिया जमीन पर फेंक दी थी। वो रोती हुई चली गई थी। क्या तुमने ये सब देखा? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं साहब जी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सिपाही, हमें इस बात की सूचना राजा को देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या पता चला? महाराज, कल मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध महिला आई थी और उसे मंदिर के कर्मचारियों ने भगा दिया था और उसका अपमान भी किया था। इसका मतलब सपना सच था। भगवान की माँ का दिल टूट गया है। मुझे उसका पता लगाना होगा। माते, प्रभु ने कौन सा सपना राजा को दिया और वो कौन सी मैया की बात कर रहे हैं? हनुमान, इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे चलना होगा, तभी तुम्हें ये सारी बात समझ आएगी। यार, बेचारी इस महिला का कोई नहीं है। इस अवस्था में भी सभी काम कर रही हैं। हाँ भाई, बस अटूट विश्वास ही इसका सहारा है। सारा दिन लल्ला लल्ला रटती रहती है। अब तो महाप्रभु ही इसका बेड़ा पार लगाएंगे। ले लल्ला, मैंने अपने हाथों से बनाया है। थोड़ा सा खा लो बेटा। तुम्हारे बिना मेरा कौन है? 2 दिन हो गए अपने लल्ला से मिलने नहीं गई हूँ। जाती हूँ, आज उससे मिलके आती हूँ। अरे दादी, इतनी दोपहरी में कहाँ की तैयारी है? अरे बहू, अपने लल्ला से मिलने जा रही हूँ। 2 दिन से उसकी सूरत नहीं देखी, मन व्याकुल है। अरे बुढ़िया सठिया गई है क्या? वो जो ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, तेरा लल्ला कब से हो गया?
आज महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। देखो कैसा दिव्य 56 भोग तैयार हुआ है। हाँ भैया, महाप्रभु को ये सब बहुत पसंद है। ऐसा भोग पाकर प्रभु तृप्त हो जाएंगे। इतना सारा भोग ये किसके लिए बना है? कहीं ये सब नहीं, नहीं, मैं पूछती हूँ किसी से। अरे बेटी, ये इतना सारा पकवान किसके लिए है? कोई उत्सव है क्या? दादी, ये हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए है। आज विशेष भोग लगेगा। हैं? इतना सारा? मेरा छोटा सा बेटा इतना सारा खाना कैसे खा पाएगा? उसका पेट भारी नहीं हो जाएगा? कौन बेटा? किसका बेटा? वही जो अंदर बैठा है, मेरा प्यारा लल्ला। लगता है उम्र का असर दिमाग पर हो गया है। पागल बुढ़िया, मैं तो इसे अच्छी दादी समझ रही थी। इतना सारा पकवान, इतना मीठा। मेरा लल्ला तो अभी बच्चा है, इतना खाएगा तो उसका पेट भारी हो जाएगा। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ पेट खराब होने पर नीम का काढ़ा पिलाती थी। मुझे भी अपने लल्ला के लिए कुछ करना होगा। लल्ला, तू फिक्र मत करना। ये दुनिया तुझे 56 भोग खिलाकर बीमार कर देगी, पर तेरी माँ तेरा पेट ठीक रखेगी। ए बुढ़िया, कहाँ घुसी चली आ रही है? रुक वहीं। हाथ में क्या है ये गंदी मिट्टी की डिबिया? पुजारी जी, ये नीम का चूर्ण है, मेरे लल्ला के लिए है। उन्हें कल से इतना मीठा दिया जा रहा है। कहीं उन्हें पेट दर्द ना हो जाए। मूर्ख औरत, तू जानती भी है तू किसके बारे में बात कर रही है? वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सोने की थाली में 56 भोग पाते हैं। उन्हें तेरी इस धूल भरी कड़वी राख की जरूरत पड़ेगी? चल भाग यहाँ से, मंदिर अपवित्र कर रही है। मैं तो इतने प्रेम से अपने लल्ला के लिए लाई थी। शायद मेरे लल्ला को अपनी माँ की भेंट पसंद नहीं आई। क्या हो गया स्वामी? आज आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? देवी, इच्छा नहीं हो रही है। इच्छा क्यों नहीं हो रही? भक्तों ने इतने प्यार से भेजा है, पा लीजिए। कैसे पालूं देवी? ये पकवान नहीं, ये तो अहंकार का भोग है। मेरी माँ ने रात भर जागकर अपने कांपते हाथों से नीम पीसा था। वो कड़वा नीम मेरे लिए अमृत था, पर तुम्हारे इन पहरेदारों ने उसे धूल में मिला दिया। मेरी माँ की आंखों से गिरे हर आंसू की तड़प मेरे पेट में चुभ रही है। तो स्वामी,
आप उसे बुला लो ना अपने पास। राजा को बोला है, पता नहीं अब तक वो माँ को लेकर क्यों नहीं आए। तो फिर अब क्या करोगे स्वामी? मूर्खों, तुम अब तक उस माँ को नहीं ढूंढ पाए? अगर सूर्य ढलने से पहले वो माँ न मिली तो ये राज्य और ये राजा दोनों जगन्नाथ के कोप से भस्म हो जाएंगे। महाराज, हमने चप्पा चप्पा छान मारा पर वो वृद्धा कहीं नहीं मिल रही। हाँ महाराज, वो कहाँ की है कोई बता ही नहीं रहा। चलो मेरे साथ, आसपास के गांव में पता लगाते हैं, कहीं तो उसका घर होगा। माँ, ओ माँ, द्वार खोलो ना। माँ, तुमने सही कहा था। इतना सारा मीठा खाकर मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। वो मंदिर वाले लोग बहुत बुरे हैं माँ, उन्होंने तुम्हें भगा दिया ना। पर देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया, मुझे वो चूर्ण दे दो ना। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो मेरा वही लल्ला है जिसके लिए पूरी दुनिया मंदिर में कतार लगाती है। मेरे लल्ला, तू सच में आ गया। मैंने कहा था ना इतना मीठा मत पाना। पर तू तो अपनी माँ की सुनता ही नहीं। मैं अभी ताजा नीम पीस कर लाती हूँ। रूठती है ना। वाह माँ, तुम्हारी दवा में जादू है। देखो, मेरे पेट का दर्द तो छूमंतर हो गया। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हो? अरे लल्ला, तू तो पूरा धूल में लथपथ है। रात बेरात कहाँ भटकता रहता है। रुक, पहले तुझे नहला देती हूँ। माँ, पेट तो ठीक हो गया, पर अब चूहे कूद रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो ना। बेटा, मुझे गरीब के घर में 56 भोग तो नहीं है, बस थोड़े से चावल और दाल रखी है। तेरे लिए अभी ताजी खिचड़ी बना देती हूँ। वो बहुत हल्की होती है, तेरे पेट को भी आराम मिलेगा। माँ, तू जो प्रेम से खिला दे वही मेरे लिए अमृत है। बस जल्दी बनाओ। प्रणाम महाराज, आज आप यहाँ? हाँ, यहाँ एक बुढ़िया रहती है जो महाप्रभु को बेटा मानती है। उसका घर कहाँ है? महाराज, वो सामने वाली टूटी झोपड़ी है, वहीं वो बुढ़िया रहती है जिसे आप खोज रहे हैं।
इस दरिद्र झोपड़ी में बैकुंठ सा आनंद कहाँ से आया? इन बर्तनों में साक्षात लक्ष्मी के हाथों का स्वाद कहाँ से आया? मैया, पूरी दुनिया भगवान को मंदिर में पूजती है, लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न भगवान स्वयं रात में आपकी झोपड़ी में आ गए। हाँ महाराज जी, वो तो मेरा लल्ला है और उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ।